नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त सबसे ज्यादा सियासी हलचल अगर किसी राज्य में देखने के लिए मिल रही है तो वो हिमाचल प्रदेश है, जहां कांग्रेस की सरकार संकट में है और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, उनकी कुर्सी जाना तय माना जा रहा है। हिमाचल विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा हो गया है और इसके बाद बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही 12 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो 15 विधायक विपक्ष के सस्पेंड किए गए हैं। इनमें विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी शामिल हैं। बीजेपी सुक्खू सरकार पर अल्पमत में होने का आरोप लगाकर सीएम का इस्तीफा मांग रही है। तो सियासी खींचतान बढ़ती हुई बीजेपी और कांग्रेस के बीच। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं जैनेंद्र से, इस समय हिमाचल की सियासत में किस तरीके की उथल पुथल मची हुई है। जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जो हैं उन्होंने प्रस्ताव लाया, बीजेपी के तकरीबन 1 दर्जन विधायकों को बर्खास्त करने का प्रस्ताव लाया। हालांकि स्पीकर की तरफ से उन्हें सस्पेंड किया गया। तो एक तरीके से सुक्खू सरकार ने बजट पास करने का रास्ता निकाल लिया है, क्योंकि अगर ये 1 दर्जन से ज्यादा विधायक, जिसमें कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर भी शामिल हैं, वो सस्पेंड रहते हैं तो फिर कांग्रेस के बागी विधायकों के बाद कांग्रेस में अंदरूनी बगावत के बावजूद सुक्खू सरकार बजट पास करवा ले जाएगी। तो फिलहाल बजट के दौरान ही जो डिवीजन मांगा जा रहा था, यानी मतदान मांगा जा रहा था सदन के अंदर बीजेपी के द्वारा, अगर मतदान होता भी है तो भी अगर अब चूंकि ये विधायक तमाम सस्पेंड हो गए हैं और जाहिर सी बात है सस्पेंड किया ही इसीलिए गया है ताकि बजट पास करवाया जा सके, तो अब इनका सस्पेंशन वापस तो नहीं होना है। बीजेपी इसके खिलाफ अंदर नारेबाजी कर रही है। ज्यादा से ज्यादा विपक्ष वॉकआउट कर सकता है और तब भी सरकार को खुला रास्ता मिल जाएगा बजट पास करवाने का। तो ये जो एक संकट खड़ा हो गया था सरकार के सामने कि बजट के साथ ही सुक्खू सरकार गिर जाएगी, जिस तरीके से संख्या बल उनके पास लगातार घट रहा था, चाहे वो 6 विधायकों की बगावत हो या फिर अब विक्रमादित्य का इस्तीफा हो, वो फिलहाल संकट कहीं ना कहीं टाल लिया है। 12 बजे तक सदन की कार्रवाई हिमाचल विधानसभा की स्थगित की गई है। 12 बजे एक बार फिर निश्चित तौर पर चूंकि 1 दर्जन से ज्यादा विधायक सस्पेंड हो गए हैं बीजेपी के, तो वो तो सदन के अंदर आएंगे नहीं, लेकिन जो बचे हुए विधायक हैं वो हंगामा करेंगे और फिर उनका भी निलंबन जाहिर सी बात है कि उसी और ये जो एक्शन हुआ है ना विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर समेत बीजेपी के 15 विधायकों पर जो उनको सस्पेंड किया गया है, इस पर अब प्रतिक्रिया भी आ रही है बीजेपी के निलंबित विधायकों की। खुद जयराम ठाकुर क्या बोल रहे हैं, जरा पहले सुना देते हैं दर्शकों को। देखिए, वो उनका मसला जो है वो राजनीतिक घटनाक्रम जो घटित हुआ है, स्वाभाविक रूप से जो उनकी बात से हमको लगा है कि वो उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, एक बार नहीं अनेक बार हुई हैं। जिस प्रकार से सरकार में उनको लगातार अपमानित किया जा रहा था, एज मिनिस्टर उनको फंक्शन करने की पूरी इजाज़त नहीं थी और इन सारी बातों को लेकर पार्टी में उनका कहना कि हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है और ऐसे में उन्होंने त्याग पत्र दिया है, तो इस पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं है। मंत्री अपने मुख्यमंत्री में भरोसा नहीं रखता, विश्वास का संकट है, तो आपको लग रहा है सरकार क्यों उठाई? देखिए, मैं इसी बात को लेकर के कहता हूँ, हम इस बात को कई दिनों से कह रहे हैं और जब से पिछले कल का घटनाक्रम घटित हुआ है, जब राज्यसभा में बहुत बड़ी मेजॉरिटी होने के बावजूद भी वो नहीं जीत पाए और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, तो इसका संदेश बड़ा साफ है, स्पष्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, नेता विपक्ष हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसे में विक्रमादित्य सिंह को लेकर जिस तरीके से नरम सुर सुनाई पड़ रहे हैं जयराम ठाकुर से, उसके क्या मतलब निकाले जाएं, सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, एक तो ये बताइए कि वो 6 बागी विधायक कांग्रेस के, करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, उन्होंने पंचकुला से उड़ान भरी थी, शिमला पहुंचा अभी तक वो चॉपर, उसको लेकर क्या अपडेट है? और ये जो नरम सुर विक्रमादित्य सिंह के लिए सुनाई पड़ रहे हैं जयराम ठाकुर के, इसका मतलब क्या है, संकेत क्या है? देखिए, संकेत साफ है कि राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद ही बीजेपी जो है वो अब यहां पर सरकार गिराने और इसके बाद फिर अपनी सरकार बनाने की एक्सरसाइज कर रही है और इसी के तहत वो सदन के अंदर, जो सदन चल रहा है बजट सत्र के दौरान, उसमें सदन के अंदर मत विभाजन मांग रहे थे। हालांकि वो रणनीति फिलहाल बीजेपी की जो है वो अब नाकाम होती दिख रही है। लेकिन अब एक जो ताजा बगावत है, विक्रमादित्य सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की प्रतिभा सिंह के बेटे और मंत्री सुक्खू सरकार में, जिन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया है, जाहिर सी बात है और उनको लेकर खबरें भी आ रही है जो एबीपी न्यूज के सोर्सेज बता रहे हैं कि वो बीजेपी के
संपर्क में हैं। तो ये जो 6 विधायकों की बगावत है, उन सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा। इसके साथ एक और कम से कम एक और गुट की बगावत की जरूरत है बीजेपी को, यहां से कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए और फिर बीजेपी की सरकार बनाने के लिए। तो ये पहला कदम चला है विक्रमादित्य ने इस्तीफा देकर के। हालांकि मुझे लगता है कि उनकी ये कोशिश आला कमान पर दबाव बनाने की है, ताकि सुखविंदर सिंह सुक्खू की जगह उनकी पसंद का यानी प्रतिभा सिंह कैंप की पसंद का कोई मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इतने में अगर बात बन जाएगी तब तो ठीक है, वरना अगला विकल्प तो बीजेपी स्वाभाविक तौर पर है। तो जाहिर सी बात है कि सदन के अंदर बीजेपी विधायकों को निलंबित करके सुक्खू सरकार ने फिलहाल बजट वाला जो संकट था उसका हल निकाला है, लेकिन उनकी कुर्सी पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ और आगे जरा अपडेट भी दीजिएगा। 6 बागी विधायक कांग्रेस वाले उड़ान भरी थी पंचकुला से, पहुंचे क्या शिमला? इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया कि सुक्खू सरकार से मंत्री पद से वो इस्तीफा दे रहे हैं। जो बेहद भावुक नजर आए, गला उनका रुंध गया, आंखें उनकी भर आईं। उन्होंने बताया किस तरीके से ये सुक्खू सरकार, इस सरकार में उनके पिता की जो सियासी विरासत है उसको दरकिनार करने की कोशिश की गई। इस सरकार ने उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। इस सरकार ने विधायकों की अनदेखी की, फिस्कल मिसमैनेजमेंट किया और सरकार की गवर्नेंस पर कई सवाल खड़े कर दिए विक्रमादित्य सिंह ने। सुनिए। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।